ईरान के जनेवा में जौहरी मुज़ाकरात अमरीका को बड़ी पेशकश करती। ईरान जौहरी अफसूदगी 60% से 3.6% तक करने पर आमादा। जौहरी अफसूदगी 7 साल मुअत्तल रखने की पेशकश। इंतहाई अफसूदा यूरेनियम के मौजूदा ज़खायर बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार। ओमान ने ईरानी मुसवदा बिल्ले की तस्दीक कर दी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा अमरीकी मुज़ाकराती टीम को ईरानी तजावीज़ से आगाह करेंगे। जनेवा में जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। ईरानी वफ़द की सरबराह ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, अमरीका की नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कर रहे हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने तबाहकुन हथियारों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप जाली खबरों का शिकार हो चुके। हम अमरीका तक पहुंचने वाले हथियार नहीं तैयार कर रहे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के मुशीर अली शमखानी ने फौरी मुआहदे का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा जनेवा में मुज़ाकरात फैसला कुन हो सकते हैं। अब्बास अराग़ची को मुआहदा करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है। दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। हुकूमत और फौज शोहदा के अहले खाना का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मानसरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर अहले खाना से ताज़ियत। कहा गुलफराज शहीद ने वतन अजीज की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश किया। हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। वज़ीर आज़म का मानसरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से दार स्कूल के क़याम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहीद के बच्चों से भी मिले और प्यार किया। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कैप्टन सफ्तर समेत दीगर आला शख्सियात भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों में मुलव्विस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग अफगान तालिबान के धमकी आमेज बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा ताहिर इंद्राबी ने कहा कि बाजोड़ और बन्नू में हमलों के बाद हमारी कार्रवाइयां दहशतगर्दों के ठिकानों पर मरकूज थीं। हमारी फोर्सेज अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस हैं। हम अफगानिस्तान से उभरने वाले खतरात से वाकिफ हैं। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को मौसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। अफगान अवाम के साथ अपने ताल्लुकात का नुकसान नहीं चाहते। अफगान हुकूमत वहाँ मौजूद तमाम पाकिस्तानी सिफारतकारों और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। काबुल में पाकिस्तानी सिफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी चला रहा है। सानिया समझौता एक्सप्रेस के मुतासिरीन को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इसाली इक़दामात खित्ते के लिए खतरा है। मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे दूसरे कौन थे? मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे दूसरा सुहेल अफरीदी साहब। मैंने नाम नहीं लिया था लेकिन कहा गया कि वो कौन है, वो जानना चाहती है। तो दूसरे जो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे जब हम बात कर रहे थे इन लोगों से, तो वो सुहेल अफरीदी साहब थे। मोहसिन नकवी की कॉल कॉन्फ्रेंस पर दूसरा आदमी कौन था? बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान को जवाब दे दिया। कहा अलीमा खान जानना चाह रही हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल पर दूसरा कौन था। कॉन्फ्रेंस कॉल पर दूसरा आदमी हमारी जानिब से सुहेल अफरीदी था। बानी पीटीआई की फैमिली को अंधेरे में नहीं रखा गया। लम्हा ब लम्हा हर चीज से अपडेट देते रहे। महमूद खान अचकजई का पीए खबरदार करता रहा। बानी पीटीआई से फैमिली की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन खान के लिए हमारी मोहब्बत आउट क्लास है। फैमिली शक न करे। मुझे अपने एमएनएस पर फख्र है। गाड़ियों और केसेस माफ करने की ऑफर की जाती है लेकिन वो डट कर खड़े हैं। दिल से बानी पीटीआई के लिए काम करता रहूंगा। पीटीआई में सब चाहते हैं बानी अंदर रहे। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है। अंदर बैठे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई के सारे ग्रुप्स में हजारों इख्तिलाफ, मगर एक इशू पर मुकम्मल इत्तफाक है कि बानी अंदर रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाई फोर्स बनाएगी मगर दहशतगर्दों के खिलाफ जबान नहीं खोलेगी। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं मगर बानी पीटीआई तरजीह अव्वल और आखिर है। बाकी सब बेमानी और बेवकत। केपी हुकूमत शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। वज़ारत आला बचाओ नंबर टांगो, सूबा गया भाड़ में। वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। केस कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए आमादा। हुकूमत को मुस्बत जवाब देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसला इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात अपोजिशन इत्तेहाद के मशावरती इजलास में किया गया। इजलास में महमूद खान अचकजई, राजा नासिर अब्बास, शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर शरीक हुए। महमूद खान अचकजई और अलामा नासिर मुज़ाकराती अमल पर पेशरफ्त अहम हुकूमती शख्सियात से रब्ता करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का वानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान और
डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना कराने की इजाजत देने का मुतालबा, एलामिया में तिब्बी रिपोर्ट खुफिया रखने पर शदीद तशवीश का इज़हार। साहबजादा हामिद रजा समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा, मुल्क भर में दहशतगर्दी के इजाफे पर तशवीश। जामे कौमी हिकमत अमली तश्कील देने की अपील। पहले हम हर डिस्ट्रिक्ट में गए, अब हम इंशाअल्लाह ताला हर तहसील में, पंजाब की 148 तहसील्स में इंशाअल्लाह ताला हम ग्रीन बसेस को पहुंचाएंगे। 42 लाख फैमिलीज जो है उनको उनके घर का दरवाज़ा खटका के रमज़ान निगहबान कार्ड की सूरत में 10,000 रुपया उनके घर की दहलीज पर पहुंचाया गया। आप देखें कि ये जो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, ये क्या है? कोई भी बीमार जो है उसकी दहलीज पे जाके उसका इलाज हो रहा है माशाअल्लाह। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में पहली ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कामयाब अफराद में गाड़ियों की चाबियां तकसीम। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, पहले मरहले में ई टैक्सी स्कीम में 1100 ई व्हीकल दी जाएंगी। ई टैक्सी से माहाना 1.5 से 2 लाख रुपए आमदन होगी। खवातीन को रोजगार का बेहतरीन जरिया मिल गया, किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। ग्रीन और इलेक्ट्रिक बसों ने पंजाब के निज़ाम ट्रांसपोर्ट में इनकलाब बर्पा किया। पंजाब में ट्रैकलेस ट्रेन मंसूबे का भी जल्द इजरा। राशन कार्ड के जरिए लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाकर इमदाद दी गई। पंजाब के लोगों को दहलीज पर इलाज की सहूलियात में रही हैं। ई टैक्सी स्कीम में 4 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ई टैक्सी स्कीम में खवातीन के लिए 30% कोटा मखसूस। स्कीम में मर्द ड्राइवरों के लिए 50% और खवातीन ड्राइवर के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। सखर बैराज के तीसरे साल के तमाम काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह की टाइमलाइन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। कहा, किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरियाए सिंध का पानी ही हमारी जिंदगी है और ज़राअत, मईशत और रोजगार की बुनियाद। ये मनसूबा सिंध के आबी तहफ़्फ़ुज़ और ज़री मईशत के लिए इंतहाई अहम है। 1 सदी पुराने सखर बैराज की तवील मुद्दती सलामती यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध का कराची में बिजनेस रोड और इम्प्रेस मार्केट का दौरा। दुकानों और ठेलों पर अशिया खुर्दनोश। फलों और सब्जियों की कीमतें चेकिंग। ज़ेर तामीर गोश्त मार्केट और KMC प्राइस कंप्लेंट सेल का मुआयना। मेयर कराची मुर्जा वहाब ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने अंदरून और खरीदारों से बातचीत की। सेल्फियां बनवाई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सेहत सहूलत मराकज और अस्पतालों में अमले की कमी पूरी करने के लिए 4 अरब 6 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सेर सदारत इजलास में गंदम प्रोक्योरमेंट एंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व हाइब्रिड पॉलिसी 2026 मंजूर। 38 अरब रुपए से जायद वाजबात के एडजस्टमेंट की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में जबरी और पेशेवर गदागरी के खात्मे और बहाली के फंड्स का कयाम। अकलियती तलबा के लिए लैपटॉप फराहमी। खवातीन को हरासानी से तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन में तरमीम। अपर चित्राल में नर्सिंग कॉलेज, लखी मरवत में वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल, पेशावर तडिया खान मोटरवे और 13 मॉडल के तहत मुतासरा खानदानों के इमदादी पैकेज की भी मंजूरी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरियाई निज़ाम की बेहतर मनसूबाबंदी और नहरों की तंजीम नौ की मंजूरी। आबाशी मनसूबों की निगरानी और मौसर इंतजाम के जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पार्लिमानी अराकीन और आबाशी हुकाम के इजलास में जिला सेबतपुर में 5 अरब रुपए की लागत से खैरदीन ड्रेनेज मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। मांझोटी और उज केनाल की बहाली के मंसूबे आधा माली साल के बजट में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, जरी पैदावार वाले इलाकों में आबाशी निज़ाम को जदीद हुदूद पर इस्तवार करेंगे। चमन के इलाके तोरपुल में एक घर में गैस सिलेंडर से धमाका। 7 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। मलबे से 5 बच्चों की लाशें निकाली गई। धमाके से घर के मुतादिद कमरे गिर गए। पुलिस का कहना है, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर का है। सिलेंडर धमाका लस्सी तकसीम करने के दौरान हुआ। बच्चे और खवातीन की बड़ी तादाद लस्सी लेने पहुंची हुई थी। घर के किचन में रखा 20 किलो वजनी गैस सिलेंडर धमाके से फट गया। 2 करोड़ 53 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। साल 2023 और 2024 आउट ऑफ स्कूल्स बच्चों के लिए भारी रहा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सूबा पंजाब में 5 से 16 साल तक के 96 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। 48 लाख लड़कियां और 47 लाख लड़के शामिल। सिंध में 78 लाख, बलूचिस्तान में 29 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 49 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इस्लामाबाद में 90,000 से बच्चे स्कूल से बाहर हैं। प्राइमरी तालीम तक बच्चों की मजमूई तादाद 2 करोड़ 8 लाख। मिडिल क्लास तक पहुंचने वाले तलबा की तादाद 92 लाख 7 हजार। मैट्रिक तक तलबा की मजमूई तादाद 46 लाख 99 हजार, जबकि इंटर लेवल तक पहुंचने वाले तलबा की तादाद सिर्फ 28 लाख 25 हजार है। सिर्फ 7 लाख 18 हजार तलबा यूनिवर्सिटी दाखिल होते हैं।
पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तीसरी शेषमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ्द की कराची में स्टेट बैंक के हुकाम से मजीद बातचीत। वफ्द की पीर के रोज वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे। सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से बातचीत में सूबों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आइंदा बजट पर भी इब्तदाई बातचीत होगी। विफाकी आईनी अदालत ने टैक्स हुकाम का बगैर केस छापा गैर कानूनी होने की दलील को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने टैक्स छापों से मुतालिक फैसले में लिखा, पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट में नहीं लिखी। टैक्स हुकाम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज है। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं है। वानी पीटीआई और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। समाअत के दौरान बड़ी तादाद में पीटीआई के हामी वकला के रोस्टरों पर आने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। कहा, यह क्या तरीका है कि आप अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में मरकजी अपील 11 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस मानी के इलाज मामले का फौरी तौर पर नोटिस लें। कोट लखपत जेल में कैद। पीटीआई रहनुमाओं का खत। शामिल महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद ने लिखा कि साबिक वजीर आजम अपने इलाज में हर किस्म की रुकावटों का सामना कर रहे हैं। 2019 में नवाज शरीफ को उनकी बीमारी के मुताबिक इलाज की सहूलत दी गई। अहले खाना समेत डॉक्टर को भी मुकम्मल रसाई हासिल थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला के खिलाफ गंदी और घटिया सोशल मीडिया की कैंपेन की मजम्मत। कहा, नाम न्याज यूट्यूबर भगोड़े इस कैंपेन के पीछे हैं। अफसोस ये है कि लोग इनको सहाफ़ी कहते हैं। उन पर एक्शन हो तो सियासी इंतकाम और आज़ादी इजहार का शोर मचाया जाता है। ये लोग सहाफ़त के नाम पर बदनुमा धब्बा। हम सियासी लोग हैं, सियासी बात करेंगे। ज़ातियात पर बात करना हमारी तरबियत नहीं। ये कैंपेन मरियम नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिर्फ चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। पंजाब में वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी के लिए 114 करोड़ की 108 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। ट्रांसपोर्ट विंग ने सिफारिशात हुकूमत को अरसाल कर ली। मंजूरी के बाद खरीदारी का अमल शुरू किया जाएगा। काबीना के लिए 1 लैंड क्रूजर, 2 हैवल, 1.5, 5 ग्रैंडी अल्टस, 10 टोयोटा अल्टस और 10 टोयोटा यारिस शामिल। 2 वुज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालियत के 2 बुलेट प्रूफ बाय फोर्ड डाले भी खरीदे जाएंगे। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के लिए 53 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इंस्पेक्शन टीम के लिए 30 डबल केबिन डाले, 11 यारिस और 3 अल्टस गाड़ियां खरीदने की तजवीज़। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की इजाजत हुकूमत पहले ही दे चुकी है। आईनी अदालत ने लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट को सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, SHO थाना गुरड़ा के खिलाफ कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी। सेक्रेटरी दिफा और दीगर अफसरान की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस बाकिर रजवी ने इस्तफसार किया, क्या तायुन हो गया था लापता शख्स सरकारी तहवील में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा,